ग्रोथ की तरफ हम लोग चलें, तो अपना रहना खाना और अपना आयुर्वेद पद्धति जो है हम लोग बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल चुके हैं, भूल चुके हैं। और हम लोग बनना चाहते हैं दोस्तों फिट एंड हेल्थी, जस्ट लाइक दिस पर्सन, दिस डूड, दिस ब्रो, हेल्दी। हम लोग कम से कम डोले शोले ना बने, ऐसे कम से कम फिट तो रहें, एकदम एनर्जेटिक रहें, हर समय बिल्कुल तत्पर रहें, तैयार रहें किसी भी काम को करने के लिए। और तो उसके पीछे सर दोस्तों, लीडर्स, मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, बहुत सारी बातें आज सुनने में आपको समझने में आएंगी, और जिससे आपके बिजनेस में चार चांद लगेंगे। हम एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका बिजनेस 10-10 गुना से बढ़े। जब आप इतने क्रूशल टाइम में, कोरोना टाइम में इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो अब क्यों नहीं। अब तो लोग की मतलब आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आपके स्क्रीन पे सर जैसा राम जी सब कुछ स्क्रीन पे शो हो रहा है राम सर? क्लियर है, क्लियर क्लियर है। ओके सर, ओके, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक एक ऐसा हमारे पास जूस है, रस कह लें इसको, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कभी आपको बीमार पड़ने ही नहीं देंगे। हमेशा के हमेशा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। किसी भी क्रॉनिक डिसीज से आप बिल्कुल एकदम प्रोटेक्टिव, आप आपके आपके आसपास ये प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है आपकी बॉडी के आसपास, कि आपको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह की आपको कोई क्रॉनिक डिसीज या कोई सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपको कभी होंगे ही नहीं अगर आप इसको प्रॉपर लेते हैं तो। 5 साल से ऊपर के बच्चे को आप ये देना शुरू कर सकते हैं। 5 ml 10 ml की डोज से आप स्टार्ट कीजिए, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 12-15 साल से ऊपर के बच्चों को आप 30 ml 2 बार इसको दिन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी इसमें आपके डिसीज जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये हम लोग को होता है, हम लोग को पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी यही नहीं जाना कि हमारा राइट टाइम क्या है फ्रेश होने का या खाना खाने का या सोने का। हम लोग बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और आयुर्वेदिक पद्धति को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो इंडिया में हमारे बनी है, स्टार्ट हुई है। तो हम उसी के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और ये चेंज लेके आए हैं कि आप लोग आयुर्वेदा को अपनाओ, लोगों का जीवन स्वस्थ करो, खुद का जीवन स्वस्थ करो, और एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसके साथ साथ आपके पास आ रखी है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, एलोवेरा, त्रिफला और पुनर्नवा, ये आपकी डाइजेशन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखते हैं। तुलसी, अदरक और मुलेठी जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखती है, लंग्स तक को आपको बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छा रखती है, साफ रखती है। अश्वगंधा जो है दोस्तों मेंटल स्ट्रेस और आपकी फिजिकल स्ट्रेस को कम करता है। गिलोय जो है दोस्तों, गिलोय क्रॉनिक फीवर को, एलर्जीज को, अस्थमा को, बैक्टीरिया वायरस जो भी आपको बाहर से होने वाली है जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको नहीं होंगी। कोई वायरल अटैक आपको नहीं आपको छेड़ पाएगा या आपको भेद पाएगा। कोकम फ्रूट के बारे में आपने सुना नहीं होगा, या मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। कोकम फ्रूट जो है दोस्तों गार्सिनिया कंबोजिया होता है। गार्सिनिया कंबोजिया की इसकी वैसे तो बहुत सारी खासियत है, उसमें से एक खासियत है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। सिट्रिक एसिड का मेन जो काम है दोस्तों, वो होता है कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना। आपके हार्ट से जो उसके ऊपर परत जम जाती है, उसके बैड फैट्स भी जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव करने का काम कोकम फ्रूट का सिट्रिक एसिड करता है। और सबसे खास बात जो इस प्रोडक्ट की है, मैं आपको बता दूं, एप्पल, सेब का नाम सबने सुना है। अब सुना है, बट आपने ये चीज नहीं सुनी होगी कि सेब के अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है क्वेरसेटिन। क्वेरसेटिन, मैंने नाम लिखा हुआ है सर इसका। और ये आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने के लिए विटामिन सी से भी ज्यादा कारगर है। विटामिन सी के यूजेस हमें पता है, जैसे स्किन डिसीज नहीं होती है, आंखों की रोशनी ठीक रखता है, बट ये भी इसका एक फंक्शन है कि मैं बता दूं, कोई भी विटामिन है, मिनरल है, या कोई जड़ी बूटी है दोस्तों, उसका आपके शरीर पे सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, वो मल्टीटास्किंग होती है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये विटामिन है, इनका एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत सारे काम जो है हम उसमें से काफी काम आज जानेंगे, आप लोगों को काफी मजा आएगा। ये ट्रेनिंग आप लोगों की अब तक की बेस्ट ट्रेनिंग रहेगी, और आगे भी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। विटामिन सी से बेस्ट होता है एप्पल के में एंजाइम होता है क्वर्सेटिन। ये क्वर्सेटिन सर आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इम्यूनोडॉक का एक प्रॉपर अगर मैं आपको समझाऊं, तो इम्यूनोडॉक जो है हर एक इंसान को आप प्रमोट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है आपकी, एक्सेप्शन है सर, किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आप इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं दे सकते, हम आगे चल के आपको धीरे धीरे हर एक स्लाइड में समझाएंगे। तो ये था दोस्तों इम्यूनोडॉक। मैं आपको बताना चाहूंगा अगले प्रोडक्ट की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है, जो हमारा पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, ये इसको मैं थंडर ब्लास्ट मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि थंडर ब्लास्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, या क्या क्या चीज़ें हम लोग को इसमें यूजेबल है। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं। आप देखिए, हम लोग आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है वो स्पाई की तरह है, जो पसीने में तरम तरम थका हुआ खड़ा हुआ है। और हम लोग बनना चाहते हैं इस मिस्टर रिचार्ज की तरह, कि हर समय डे बाय डे हम लोग रिचार्ज
रहें, हम रिचार्ज फील करें। सर कोई अनम्यूट है क्या? जयसराम जी आप भी अनम्यूट है क्या? आप प्लीज एक जी जी सर, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, मेरे को ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उस तरफ से आ रहा है थोड़ा सा। ठीक। आपको आप जी बीच में कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, बट म्यूट आप म्यूट रखिए, ठीक है सर। थैंक यू। ओके। उसके बाद जब हम ऐसा बनना चाहते हैं तो देखिए अब कैसे कैसे ये आपके लिए काम करता है। ये अगर मैं बोलूँ मेन वेलनेस का ओवरऑल बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। अगर मेन वेलनेस की बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ को इंप्रूव करेगा दोस्तों ये। स्टेमिना अगर किसी किसी इंसान में कम है, उसको पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है और किसी से खुल के नहीं बोल सकता है, कई बार होता है ऐसा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्री जैकुलेशन होता है या उसका लो स्पर्म काउंट है, तो ये प्रोडक्ट आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, बट अंडर डॉक्टर सुपरविजन हमेशा। देखिए सर, हम सारे वेलनेस कोचेस हैं, हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड एमबीबीएस या बीएमएस बीएचएमएस नहीं है हम लोग। तो हम लोग जो भी रिकमेंड कर रहे हैं इनका साइड इफेक्ट तो बिल्कुल जीरो है, इसलिए हम इनको रिकमेंड करते हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य और अच्छा हो पाए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। आप इनको एलोपैथी के साथ भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देख देख लीजिए, मोती भस्म, लौ भस्म, वांग भस्म इसमें है जो, ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, आपके खून को पतला करता है ताकि आपका खून जो है वो काफ़ी अच्छे से पूरे बॉडी में अच्छे से ट्रैवल कर पाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है उसको हटाता है नर्वस सिस्टम में। और इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे आप इसमें सिंधु रस भी है। सिंधु रस आपको हमें कभी भी ना वीकनेस अंदर से फील नहीं होने देगा, आपको थकावट नहीं होने देगा वो बिल्कुल भी। शिलाजीत है इसके अंदर, जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारी है, ये एंटी एजिंग है। शिलाजीत आपके ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक रखता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है दोस्तों। केसर और गोखरू मैं आपको बता दूं, केसर गोखरू बेसिकली यूज होते हैं स्टेमिना और फर्टिलिटी में, मेल्स की फर्टिलिटी में। तो ये फर्टिलिटी होना अपने आप को बिल्कुल एकदम। और सफ़ेद मूसली के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सफ़ेद मूसली टेस्टोस्टेरोन लेवल आप लोगों का बढ़ाता है, जो ये मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये उसको बढ़ाता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है आपके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपके जनरल वीकनेस को बिल्कुल दूर कर देगा ये प्रोडक्ट आप एक डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायबाडॉक की जगह आप, सॉरी, आप इम्यूनोडॉक की जगह थंडरब्लास्ट बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बॉडी या ब्लड सेल में ये आपको बिल्कुल फिट रखता है, आपकी मसल्स पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट सर, इसमें इतने अच्छे और इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है कि किसी की भी मैरिड लाइफ को, ये किसी भी मेल की मैरिड लाइफ को बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो जो भी लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ऊपर, और जो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को उन लोगों को रिकमेंड कीजिए और डॉक्टर की देख रेख में बिल्कुल उनको बोलिए कि आप बिल्कुल लें आप इसको। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है डाइबोडॉक। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बेसिकली डायबिटोक प्रोडक्ट ही। डायबिटोक प्रोडक्ट है ऐसा दोस्तों जो हमारी डायबिटिक पेशेंट को, जो पैनक्रियाज के फेलियर के बाद या पैनक्रियाज ढंग से काम नहीं करते हैं, तब ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करता है। हम इसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डायबिटीज जो है वो दो तरीके की होती है। डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज दोस्तों वो होती है जो आपको हेरिडेटरी, आपको जो है शुगर या डायबिटीज आपको अपने माता पिता से या उनके माता पिता से आपको मिली है, जिसके कारण आपका जो पैनक्रियाज है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है स्टार्टिंग से, या वो इंसुलिन नहीं बना रहा है। पैनक्रियाज का काम दोस्तों क्या होता है मैं बताता हूँ। पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जिसका जो मेन काम होता है वो इंसुलिन जनरेट करना होता है। इंसुलिन जो है, जब भी आप खाना खाते हैं या कुछ कोई भी चीज खाते हैं, तो उसमें शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ तरह की शुगर्स होती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को या यूरिन शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, जिससे आपको डायबिटीज होने के चांस हो जाते हैं एक बार को। तो पैनक्रियास का काम होता है उस इंसुलिन को जनरेट करना और आपके शुगर में जो एक्स्ट्रा शुगर है उनको न्यूट्रलाइज करना, ये इसका मेन काम रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज दोस्तों वो होती है, ये मैं इसको नाम दूंगा, ये हमारे द्वारा मतलब उपजी गई ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारे ही खान पान, गलत टाइम पे उठना बैठना, गलत टाइम पे खाना, ज्यादा खाना या कम खाना, बे टाइम से खाना, अपच खाना, कोई खाना हमने पेट भर गया है, हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, कुछ देर बाद दोबारा खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, ग्लूकोज का एक्सेस फ्लो हो जाता है और जो हमारा पैनक्रियाज है वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। ये लाइफस्टाइल डिसीज का पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट है, करेला रस है, जामुन रस है, ग्वार पाठा इसको एलोवेरा कहते हैं, त्रिफला है, गुड़मार है। तो दोस्तों
आप बिल्कुल नोट्स बनाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है। करेले के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, करेला रस के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड नाम का इंसुलिन जैसा पदार्थ होता है, उसको पी इंसुलिन भी कहते हैं। हमेशा डायबिटीज वालों को बोला जाता है करेले का जूस लो, हम बोलते हैं करेले का जूस तो लो, हम आपको और भी बढ़िया एकदम हर्बल जो है इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ो, आप इसको लो रेगुलर। देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें शेरेंटिन नाम का एक एंजाइम भी होता है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर दूसरी बात करें जामुन की, इसमें जम्बोलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो खाने में आपके जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज में बदलने नहीं देता, स्टार्च को स्टार्च रखता है। ओके। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं एलोवेरा रस की बात करूँ, एलोवेरा रस में बेसिकली क्या होता है, आइमोडीन नाम का एंजाइम होता है जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है और आपको ज़्यादा मतलब आपको शुगर बढ़ने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आप इन पांचों को ढंग से यूज करते हैं। इन पांचों के एक रस को जिसका नाम डायबाटॉक है। गुड़मार है नेक्स्ट, मैं गुड़मार के बारे में बताना चाहूंगा। इसको हम मधुनाशनी भी कहते हैं, विषानी भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। एक्चुअली गुड़मार के अंदर एक मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी तलब मिटाता है मीठा खाने की। गुड़मार जो है आपको अंदर से ही आपको जो है तलब नहीं लगने देता मीठा खाने की, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। और आपके क्योंकि इसमें त्रिफला रस भी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल बढ़िया रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने देता है। आप देखा होगा शुगर के यंगस्टर्स में आजकल शुगर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे टाइप 1 की होती है, तो उनके आई साइट में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, चश्मे मोटे मोटे लग जाते हैं। शुगर के बाद जो है आंखों की रोशनी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, आई साइट को इम्प्रूव करेगा और जनरल वीकनेस को बिल्कुल दूर रखेगा आपसे। तो डायबाटॉक के बारे में मैं आशा करता हूँ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। नहीं आज एक सेकंड प्लीज। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है, हम गायनाडॉक की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, स्पेशली हमारी माता और बहनों के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही शानदार अच्छा प्रोडक्ट है। हम इस प्रोडक्ट को बनाने का रीज़न यही है कि इसे माता और बहनों के लिए है। माता और बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि वो जैसे मेल्स में रहती है वैसे फीमेल्स में भी रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो डिस्कस नहीं की जाती है या डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाता है, कई बार डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि हो सकता है आपको ये उसमें भी हेल्प कर दे। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, फीमेल्स की बॉडी में कैल्शियम इंप्रूव करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे अच्छा इसके सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सबसे लास्ट में लिखा है अशोका। अशोका दोस्तों क्या करता है, अशोका हर्ब ऐसी है जो फीमेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन, उनको बिल्कुल ठीक रखता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। पीसीओडी की दिक्कत हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जिसको, ये उसको भी ठीक करता है, जो कि आगे जाके कई बार कंसीविंग में प्रॉब्लम करती है। अश्वगंधा है इसके अंदर दोस्तों जो मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, और जो कोर्टिसोल हार्मोन आपको देता है मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। स्लीप जो है आपको इम्प्रूव, स्लीप आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और शतावरी जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक है, एक हर्ब है शतावरी, सबने सुना होगा, जो हार्मोनल बैलेंस करती है, पीएच बैलेंस करती है, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है, मेनोपॉज के समय भी काम होती है, काम करती है। और किसी किसी माता और बहनों को आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम उनको मासिक के धर्म को लेके भी होती है, मासिक धर्म को लेके जो उनको अनयूजुअल होते हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा दिन के होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, कईयों को बहुत कम दिन में खत्म खत्म हो जाता है, वो भी पेनफुल होता है या पेन नहीं भी होता है। तो उसकी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए आप ये गायनाडॉक जो है शरबत माता और बहनों को बिल्कुल आप रिकमेंड कर सकते हैं। जनरल वीकनेस है किसी तरह की, फेस पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, झाग, दाग धब्बे हैं, तो उनको बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के हब्स भी इसके अंदर है, तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है जिससे आपकी स्किन में चमक आती है। लिकोरिया होता है दोस्तों जब फीमेल्स को यूरिनल प्रॉब्लम होती है तो उससे लिकोरिया की बीमारी बनने के चांसेस रहते हैं। अनियमित यूरिन आता है, दर्द करता है, जलन मचती है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी बहुत ध्यान में मतलब ये बिल्कुल ठीक रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंसीविंग के चांस को बढ़ाता है। कई बार क्या होता है उम्र से पहले डॉक्टर लोग हमारी लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हमें माता और बहनों को बोल देते हैं कि वो माता नहीं बन सकते, माँ नहीं बन सकती हैं, बट इस गानाडॉक ने हमें लाइव रिजल्ट्स दिए हैं ऐसे, जिसमें काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि गानाडॉक यूज़ करके, थंडर ब्लास्ट यूज़ करके, हमारे प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके माता और बहनें प्रेग्नेंट हुई हैं। तो ये इससे अच्छी और इससे बहुत खुशी वाली बात कोई नहीं हो सकती है एक माता के लिए या एक माँ के लिए। और आपके हार्मोन सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है, फीमेल्स में हार्मोन का इम्बैलेंस नहीं होता है,
उसको बिल्कुल ठीक रखता है, अगर और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल प्रॉपर रखता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलना, अगर मैं समझाना चाहूँ इन शॉर्ट, ये गायनेडॉक एक फीमेल के लिए ये जो है ये रामबाण है, इसको प्रॉपर आप दिया जाए किसी फीमेल माता बहन को जिनमें ये सब दिक्कतें आपको पता लगती हैं, तो आप उनको बिल्कुल ये रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा लिवरडॉक। लिवरडॉक आप देख लीजिए, लिवरडॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज लिवरडॉक के बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 2 लिवर की फोटो जो है मैंने आपको अपलोड करके दी है। देखिए एक हेल्दी लिवर कैसा होता है और एक अनहेल्दी लिवर कैसा होता है, आप ध्यान से देखिए। हेल्दी लिवर जो होता है एकदम खून के कलर का होता है लिवर। आपको जैसे आप लोग जानते होंगे कि लिवर को जो है दोस्तों सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का दूसरा ब्रेन है। दूसरा ब्रेन मतलब ये आपके खाने के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को स्टमक से, इंटेस्टाइन से जहाँ जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचाता है, उनको बताता है कि आपको यहाँ जाके काम करना है। चिरायता जो है वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है और एंटी पैरासाइटिक होता है। बोआमला जो है वो हैप्पिटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, जो आपको हेपेटाइटिस ना हो, आपको जॉन्डिस ना हो, उसमें आपकी ये हेल्प करता है। काशी जो है इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, कासनी जो है ये आपको प्यास लगाता है ज़्यादा, ताकि आप पानी पिएं और आपको यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी डिसीज आपको बिल्कुल ना हो। मेनली कुटकी और पुनर्नवा है जिनका मेन काम होता है आपके डैमेज लिवर को बिल्कुल ठीक करना, आपके हेल्दी लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करना। क्योंकि इस प्रोडक्ट से दोस्तों हमारे 70% डैमेज वाले बहुत सारे लोग भी इसमें ठीक हुए हैं, इसके रिजल्ट उसमें भी देखे गए हैं। ब्रिंगराज होता है, ब्रिंगराज दोस्तों बेसिकली आपके लिवर पे जो टॉक्सिक लोड पड़ता है उसको कम करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है। मकोया आपके लिवर को स्ट्रेंथ करता है और जॉन्डिस से लड़ने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और लिवर डॉक साथ साथ इसके साथ आपको फैटी लिवर से रिकवर होने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस ए जिसको हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, उसमें बहुत कारगर है दोस्तों ये। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे आप में से, मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और लिवर भी बिल्कुल ही डैमेज, मतलब ख़राब होने के चांस ख़राब ही हो जाता है। बट उस केस में भी ये यूज़फुल है, आप इसे यूज़ करवा सकते हैं और किसी भी तरह की लिवर प्रॉब्लम को रिकवर करने में ये बहुत कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो लिवर डॉग के बारे में आज मैं समझता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता लगी होंगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ थोड़ा सा। अब बात करते हैं दोस्तों क्लोरोडॉक की। क्लोरोडॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। क्लोरोडॉक को आपने वीट ग्रास का यूज़ आपको पता ही होगा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आरबीसी को मेंटेन करता है, जो ब्लड में हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कैंसर आपको नहीं होने देता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। पुदीना और तुलसी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और मैं इस प्रोडक्ट में जो थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा वो अल्फा अल्फा देना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोडक्ट का। अल्फा अल्फा को दोस्तों वनस्पति का पिता कहा जाता है, वनस्पति का पिता, द फादर ऑफ वेजिटेशन। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो ग्राउंड के अंदर जमीन के नीचे 30 फुट तक जाती हैं, जिससे कि ये बेस्ट सोर्स बन जाता है मिनरल्स का या खनिज पदार्थ का हमारी बॉडी के लिए। अगर आप सोचेंगे कि नॉर्मल जो पौधे हैं उनकी जड़ें कितनी कितनी नीचे तक जाती हैं, तो 2 से 3 फीट या 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा वो जाती हैं। इसकी जाती हैं दोस्तों 30 फीट नीचे। ओके, जो कि बहुत खनिज पदार्थों का भरा हुआ ये एक हमारे लिए एक पौधा बन जाता है, जो हमारी बॉडी या ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है, आपके हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करता है। व्हीट ग्रास जो है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी यूरिन लेवल को बढ़ाता है। इतनी सारी इसमें मिनरल्स होने के बाद हमारा यूरिन लेवल जो है इससे बढ़ता है। किसी को थोड़ा जो कम यूरिन आता है उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्किन प्रॉब्लम्स आपको ठीक करता है और आपको एंटी कैंसर होता है। एंटी कैंसर प्रोडक्ट है ये, आपको कैंसर किसी भी सूरत में नहीं होने देता है। तो क्लोरोडॉक के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिली। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे लीडर्स। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लग रहा होगा, आपको आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही होगी।
और अगर हो रही है तो प्लीज़ आप चैट में यस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मुझे थोड़ा मुझे पता लगता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कार्डियोडॉक दोस्तों बेसिकली रिलेटेड है आपके हार्ट से, आपके दिल से। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कार्डियोडॉक में ऐसा क्या है जो आपके दिल को जो है एकदम स्वस्थ रखता है या बीपी कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो हम बताते हैं सबसे पहले। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, उसके उसके बीपी को जो है ये बिल्कुल कंट्रोल में रखता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ जैसा मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। मैंने नीचे एक हार्ट की, आपको 2 हार्ट की फोटो दी है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो हार्ट है वो हेल्दी हार्ट है और एक जो हार्ट है वो ओबीस पर्सन का हार्ट है या वो बीमार हार्ट है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए कि आपको हार्ट अपना कैसा बनाना है, आप कैसा इसको आप कैसे यूज़ करें, कैसे रिकमेंड करें। आप देखिए, इसके बारे में आपको नॉलेज और देते हैं अभी। आपके कार्डियक अरेस्ट के चांसेस को डिक्रीज करता है, हार्ट अटैक आपको नहीं पड़ने देता है। हार्ट अटैक किसी को भी इससे नहीं आता। बीपी या जो जो इंसान जो भी अपने बीपी और कोलेस्ट्रॉल जिसको है, तो आप उसको प्लीज़ ये प्रोडक्ट रिकमेंड ज़रूर कीजिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। आपका ब्लड जो है आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को हटाता है, ब्लॉकेज हटाता है वहाँ से, ताकि आपका हार्ट जो है वो ढंग से ब्लड पंप कर पाए और बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को पहुँचा पाए। इसमें अर्जुन छाल है दोस्तों, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलती है और हाई बीपी को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, और दालचीनी है, वो हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट की कोई डिसीज हो रखता है। जटमांसी मेन है इसमें। जटमांसी एक नेचुरल न्यूरोनिक टॉनिक है जो आपके सारी नसों को, शरीर की सारी नसें चाहे वो कहीं भी हो, उनको खोलता है, ब्लॉकेज हटाता है। तो कार्डियोडॉक दोस्तों बीपी और कोलेस्ट्रॉल होने वाले उनको आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑर्थोडॉक अर्थराइटिस जो है आजकल की बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है। आप जानते ही हैं दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं एक एज के बाद आके अपने अर्थराइटिस हो जाता है, उनको जॉइंट पेन हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें सलाई गूगल है जो आपके जॉइंट्स के जो है वो ग्रीसिंग को बढ़ाएगा। मैंने 2 जॉइंट की फोटो डाल रखी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक हेल्दी जॉइंट है, एक रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि घुटनों के जो लिगामेंट्स होते हैं और जो अंदर बोन्स होते हैं, बोन्स टिश्यू को फ्रेजाइल बना देता है, वो टूट जाते हैं और आपको असहनीय दर्द देते हैं। तो मैं बता दूं, निर्गुंडी, मलकांगनी और मेथी के इसमें जो एक्सट्रैक्ट हैं, ये आपकी पेन को बिल्कुल कम करते हैं, एंटी पेन बनाते हैं, आपको पेन नहीं होता इनको लेने के बाद। और हटजोड़ और हल्दी एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके बोन की रिकवरी के लिए काम करते हैं, ताकि जो लिगामेंट्स टूट गए हैं या जो ब्रेन का जो बोन का जो है पार्ट थोड़ा क्रैक हो गया है, उसको पूरी तरह से हील किया जा सके और आप फिर से नॉर्मल चलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे। तो मैं बता दूं, किसी भी तरह की जॉइंट डिसीज में ये आपको कारगर है। जॉइंट डिसीज आपको नहीं होने तो जॉइंट में पेन आपको बिल्कुल होने नहीं देगा। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी दुर्दशा हो जाती है दोस्तों हमारी बॉडी की, हम दुर्दशा ही बोलूंगा इसको मैं, जिसमें हमारी हड्डी जो है बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब टूटने योग्य, कटकने योग्य, कटकती हैं, टूटती हैं और फ्रेजाइल हो जाती है, टूटने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बैक पेन है, नेक पेन है, स्पॉन्डिलोसिस बैक पेन है, उसमें बहुत आपका कारगर असर है। नी रिप्लेसमेंट के चांसेस आपके कम करता था। किसी के नी रिप्लेसमेंट होने हैं तो आप उससे पहले उसको ये आप बोल सकते हैं कि उस टाइम इसको आप लेके देखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और चांसेस आपको नी रिप्लेसमेंट के कम कर देगा। कोई भी जॉइंट गैप हो आपके जॉइंट्स में, आपके लिगामेंट्स थोड़े वीक हैं, यूरिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है आपको, उसमें बहुत हेल्प करेगा। सारी किसी भी तरह की बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये ऑर्थोडॉक है सर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस है। आप इसको प्रमोट करें, आपको इसको रिकमेंड करें। ठीक है सर। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ऑर्थोडॉक के बारे में भी आपको आज बहुत सारी बातें पता लगी होंगी। नहीं, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दोस्तों अब बात करूंगा आज आपसे पंच तुलसी ड्रॉप की। इसके बारे में भी हवा बहुत गलत उड़ती है मार्केट में, जितना मैंने सुना है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। पंच तुलसी ड्रॉप जो है बेसिकली ये तुलसी से बना हुआ ये एक तेल है,
एक ड्रॉप है, बट मैं आपको बता दूं ये तुलसी के पत्तियों से नहीं बनता है, जो कि लोगों को थोड़ा गलत पता है। हमारा प्रोडक्ट तुलसी की पत्तियों से नहीं बनता है। हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो कि इस प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महंगा जो पार्ट है इस पौधे का, तुलसी का, वो होता है दोस्तों इसका बीज, जिसको बोलते हैं मंजरी। मैंने साइड में फोटो दे रखी है, आप देखिए। मंजरी से हम अपना जो है पंच तुलसी ड्रॉप बनाते हैं दोस्तों। पंच तुलसी का आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें 5 तरह की तुलसी जो है वो यूज की गई हैं, जिसको राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत या सफेद तुलसी या और श्री तुलसी। इन सब के मंजरी बीज को ये हम लोग इकट्ठा करते हैं और उससे हम प्रॉपर जो है इसका ऑयल डेवलप करते हैं। अब मंजरी का जो काम है वो ये होता है दोस्तों, तुलसी का बेसिकली आपके पानी में से फ्लोराइड की मात्रा को कम करता है, बहुत कम करता है। और जब भी आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो आपकी यूरिक एसिड लेवल को ये बिल्कुल कम करता है। इसकी एक खास बात और है दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके सेलिंग पॉइंट्स बढ़ाएगा। हमेशा आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, मेरे नीचे लिखा हुआ है। हमारे पास है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बताऊंगा मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों को। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है दोस्तों, डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। किसी भी तरह का वायरल कफ, सर दर्द, अस्थमा, माइग्रेन, कोल्ड है तो ये बिल्कुल ठीक करेगा। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कोल्ड के बारे में इसका कॉम्बिनेशन मैं थोड़ा सा अभी आगे चल के बताऊंगा, जो कि बहुत अलग कॉम्बिनेशन है। हमारे प्रोडक्ट्स की आपको ताकत का और स्ट्रेंथ का पता लगेगा, इससे इनकी पहुंच का पता लगेगा। तो पंच तुलसी ड्रॉप दोस्तों, आशा करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली होंगी आपको, या पता होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो आपने लिख ली होंगी, मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है जो हमारा, वो है नोनी। मैंने नोनी की फोटो डाल दी है। ये भी जो है लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो सामने फोटो लगी हुई है, आप देखिए इसको। ये है नोनी फ्रूट। ये नोनी फ्रूट बेसिकली दोस्तों, इसमें इतने एंजाइम्स होते हैं, इतने तरह के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो, अच्छा एंजाइम के बारे में बता दूं, एंजाइम जो है दोस्तों वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, बट एंजाइम्स दूसरे विटामिन और मिनरल्स के साथ आपकी बॉडी में ऐसा रिएक्शन करते हैं जो आपके बहुत अच्छा और बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे वो एंजाइम्स जो है अपना काम करते हैं। मतलब उनके जो है उनके पॉजिटिव्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने आते हैं एंजाइम्स के। ओके, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ऐसे खुद हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो आपको इस जूस से, इस रस से मिल जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसकी, अब हम पढ़ेंगे। और रिकमेंडेड है ये अगर कोई कैंसर पेशेंट्स हैं स्टेज 1 पर, उनको हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि नोनी जूस आप उनको पिलाया जाए, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है। और इसकी ओरेक वैल्यू नीचे 50,000 दी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ओरेक वैल्यू, हाई ओरेक वैल्यू के जो मेडिसिन और इंजेक्शन हैं वो कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी उनकी बॉडी में हो ना पाए। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी ओरेक वैल्यू 50,000 से भी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे बहुत अच्छे से। और ये इसके बेनिफिट्स हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी क्रॉनिक डिसीज को ये नहीं टिकने देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स, टिश्यूज हैं, उनको बिल्कुल बिल्ड करेगा दोबारा से। और आपकी बॉडी वेट और फैट को जो है वो कम करेगा। आपकी बॉडी में एंजाइम्स, आप, मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी एक खास बात है दोस्तों, इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपकी बॉडी के विटामिन्स और मिनरल्स के गैप को बिल्कुल फुलफिल करता है, और आपकी बॉडी के जो डेड सेल्स हैं उनको भी रिजुवनेट और रीजनरेट कर देता है। ये इसमें इतनी पावर, इतनी क्षमता होती है। तो नोनी दोस्तों, आप ऐसे किसी को भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं जिनको हाई ओरेक वैल्यू की उनको ज़रूरत हो, उनको क्रॉनिक डिसीज़ को अपना ठीक रखना हो, और अपने विटामिन और मिनरल्स के गैप को बिल्कुल मेंटेन करके रखना हो, या आपकी बॉडी में कोई सेल है जो डेड हो गए हैं उनको रिजनरेट और रिजुवनेट करना हो। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता ही होगा। और संजीवनी, इसको हम बेसिकली आयुर्वेदा में संजीवनी बोलते हैं। संजीवनी, संजीवनी बूटी, आपको पता है संजीवनी बूटी क्या थी? जिसको लक्ष्मण जी ने बिल्कुल, जिनके प्राण बिल्कुल निकल चुके थे या निकलने वाले थे, उनको भी बिल्कुल ठीक कर दिया था हमारे रामायण में। तो इसको हम आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहते हैं, और ये फर्स्ट एड प्लांट है।
कोई भी कटा फिटा हम पहले इसी प्लांट को लगाते हैं। अभी प्लांट की बात कर रहे थे, अब हम इसके रस की बात करेंगे। इंटेस्टाइन में दोस्तों लीडर्स, ये बेसिक नीड है आपके इंटेस्टाइन की। आपके इंटेस्टाइन को बिल्कुल स्ट्रांग रखता है, बिल्कुल फिट रखता है, काम करने योग्य करता है, काम करने योग्य रखता है। आपके इंटेस्टाइन की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोई भी टॉक्सिन्स आपके इंटेस्टाइन में फंसे हुए हैं, कोलोन में हैं, उनको बाहर निकालता है। सबसे बेस्ट यूज है दोस्तों इसका, अगर आप सुबह 150 ml पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको 30 ml लेंगे सुबह खाली पेट, तो इसका मैक्सिमम यूज और बेनिफिट आप ले पाएंगे। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, शुगर बैलेंस को मेंटेन रखता है, शुगर बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन रखता है, शुगर ना ज्यादा बढ़ने देता है और ना कम होने देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, गैस की बीमारी है, या गैस बनती है या बहुत ज्यादा बनती है या कम बनती है, प्रॉब्लम रहती है पेट में, उसको ठीक करता है। आपके कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, या किसी नर्व्स में या कहीं पार्ट में ब्लॉकेज है, उसको खोलता है और एक बहुत बेटर इम्यून सिस्टम बनाता है ये। मैं आपको और बता दूं दोस्तों, 70-75 जो है तरह की इसमें अमीनो एसिड्स, वाइटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं। और मेनली जो वाइटामिन इसमें मिलते हैं वो विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, और जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है आपको एलोवेरा से मिलते हैं। और इनसे आपको किन किन बीमारियों में हेल्प मिल सकती है, वह दोस्तों कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, मोटापा है, लिवर के फंक्शंस हैं, स्किन, हेयर, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है आपको एनर्जी बूस्ट करता है। आयुर्वेदा में संजीवनी कहा जाता है इसको, बालों से लेकर चेहरे की खूबसूरती तक, त्वचा में निखार, घाव भरने से लेकर सेहत की सुरक्षा तक, और मोटापे में भी सहायक है। तो एलोवेरा के आज आपको इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको, ये आपने लिखे होंगे या आप इसकी फोटो ले लें, आप जैसे भी इसको रखें अपने पास, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों जेसी ऑयल। जेसी ऑयल के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जेसी ऑयल जो है, इसको नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल दोस्तों इसका नाम इसलिए है कि आपके जोड़ों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को, प्रॉब्लम्स को ये दूर रखेगा। इसमें आप देखेंगे 4 ही तरह के इसमें हमने हर्ब्स डाले हैं, जिनका यूज मैं आपको आज बता रहता हूँ, आप उसको नोट डाउन अच्छे से कर सकते हैं। जेसी ऑयल में दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इसमें है पुदीना सर। पुदीना सर दोस्तों, पुदीना का एक्चुअली ये नेचुरल पेन रिलीवर है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर आपको बर्निंग कंडीशन है तो उसको ठंडा रखेगा, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अजवाइन में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एनाल्जेसिक दोस्तों मतलब आपको जो है ये पेन किलर का काम करेगा, आपको पेन नहीं होने देगा ये। कपूर एक्चुअली क्या होता है, कपूर का मेन होता है ठंडा गर्म सिचुएशन से आपको बचाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इससे आपको जलन नहीं होती है। और यूकेलिप्टस जिसको हम नीलगिरी बोलते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक टेनिस नाम का पदार्थ होता है, TANNIS, जो आपके घुटनों में या आपके जॉइंट्स में होने वाली स्वेलिंग को कम करता है, पेन को कम करता है, जो अर्थराइटिस में भी बहुत कारगर है। तो ये चारों के यूजेस है दोस्तों। जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ देगा, जॉइंट इन्फ्लेमेशन आपकी बिल्कुल कम करेगा, जलन आपको नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके बॉडी, आपके उस पार्ट में, उस जॉइंट में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, ताकि आपकी मोबिलिटी इंप्रूव हो। जब उसको आप हिलाएं डुलाएं आराम से, हाथ पैरों को आराम से हिले, उनकी इलास्टिसिटी बिल्कुल प्रॉपर रहे। और किसी तरह का पीठ में दर्द है, बैक में पेन है, नी पेन है, मसल पेन है, लेग पेन है, वहाँ पे इसको 2-4 बूंदे आप लगा के रब कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, हमने अप्लाई करके मसाज नहीं करनी है, अप्लाई करके रब करना है हमें। मसाज हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमारे प्रोडक्ट्स के सिर्फ रब करना है। आप 30 से 40 सेकंड उसको आराम से रब, आप अप्लाई करके उसको रब कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा है, हेल्पफुल इन कफ एंड कोल्ड सिचुएशन। मैंने आपको बताया था, पर अगर किसी भी इंसान को जैसे जब सर्दी लगती है या सर्दी खांसी होती है, भाप लेते हैं, तो आप सिंपल दोस्तों 2 बूंद पंच तुलसी ड्रॉप के और 2 बूंद जेसी ऑयल के डाल के अगर भाप लेंगे ना, आपको भाप के बहुत सारे एक्स्ट्रा और फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आप ये लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा और फास्टर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सर दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, तो पंच तुलसी ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, पंच तुलसी ड्रॉप आप जीभ के नीचे 2 बूंद डाल लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जेसी ऑयल के बाद आपका आता है जेसी जेल, जिसके बारे में वैसे तो बहुत कुछ बताने को नहीं है, बट हम बता देते हैं। देखिए ध्यान से, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, होल्ड ऑन। आई एम सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें जो इंग्रेडिएंट है बिल्कुल सेम है, कि जेसी ऑयल का सब्स्टिट्यूट ही है।
उसकी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने इसको एलोवेरा, इसको जेल का बेस बनाने के लिए हमने एलोवेरा जेल यूज किया ताकि जेल बेस में आ जाए। बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, वही हैं, पुदीना, सत, अजवाइन, कपूर और यूकेलिप्टस, इसको नीलगिरी कहते हैं। ये आपकी स्किन को ऑयली बनाता है और जेसी ऑयल से ज़्यादा देर तक ऑयली रखता है, जिससे कि इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा बेटर रहता है जेसी ऑयल से, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स में जो है चिकनाहट काफ़ी देर तक रखता है, इफेक्ट अपना काफ़ी देर तक छोड़ता है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा जेसी ऑयल से बेटर है। इसलिए हम जेसी ऑयल नॉर्मल हम और आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट्स हैं वो जेसी जेल यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए हम जेसी जेल रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों जेसी ऑयल और जेसी जेल में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस था मैंने बता दिया। थोड़ा सा रिजल्ट बेटर है क्योंकि ये आपके जॉइंट्स में चिकनाहट थोड़ी देर तक ज़्यादा रखता है, इसलिए इसके थोड़े से बेनिफिट्स, थोड़ा रिजल्ट जो है जो थोड़ा से जेसी ऑयल से बेटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल। इसके बारे में तो खैर हम आपको क्या ही बताएं गिलोय जब से तो ये अपने कोरोना बाबा आए तब से तो गिलोय के भाव आप देख ही रहे हो कितने आसमान को छू रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको बेस्ट क्वालिटी का गिलोय जूस और बेस्ट क्वालिटी का गिलोय कैप्सूल आपके लिए अवेलेबल कराया है। गिलोय के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत 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 सारे बेनिफिट्स है, बट उसमें से कुछ बेनिफिट जो मेन बेनिफिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। जैसे कि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने देखा होगा गिलोय की गिलोय की डंडी ला रहे हैं अपने घर में, लोग काढ़ा बना रहे हैं, गिलोय का पौधा लगा रहे हैं आजकल। हम बोल रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, गिलोय जूस है, गिलोय कैप्सूल हमारे ये बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया से आपको रिजल्ट देंगे। कोई क्रॉनिक फीवर है 10 15 20 दिन से ज़्यादा आपको फीवर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, काफ़ी लंबा फीवर चल गया आपको, उसको ये ठीक करता है। डाइजेशन को आपको इम्प्रूव करता है, डाइजेशन आपको बिल्कुल फैसिलिटेट करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल ठीक रखता है। और डायबिटीज़ में, शुगर में बहुत इसका कमाल है दोस्तों, डायबिटीज़ और शुगर में बहुत हेल्पफुल है, उनके लेवल को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर लेवल को, यूरिन शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है दोस्तों, टेंशन कम देता है, आपको लगता है टेंशन स्ट्रेस बहुत कम होता है। अर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल है, आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, विजन को इम्प्रूव करता है बिल्कुल बेसिकली। और आपकी एज जो है वो असली एज कभी बताने नहीं देता, आपको हमेशा एज से कम दिखाता है। ये इसकी खासियत है गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल के दोस्तों। लीडर्स, गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका कस्टमर चाहे गिलोय जूस, जिसको जूस पीना पसंद है वो जूस ले सकता है, जिसको कैप्सूल फॉर्म में लेना पसंद है वो कैप्सूल फॉर्म में इसको ले सकता है। कोई भी दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। गिलोय जो है आप प्रमोट कर सकते हैं, आजकल बहुत ऐसा टाइम चल रहा है, इसको अच्छे से ये प्रमोट कीजिए, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे गिलोय के। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों हम मूव करते हैं आगे। मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे लिए सबसे मिराकुलस प्रोडक्ट है। ये मैं डेंटोडॉक क्रीम की बात करूँ, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसको, बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा इसका यूज़ है। पुदीना, कपूर, वज्रदंती और लवंग, छोटी पिपाई, हल्दी, व्याधिवंग, बबूल, ये आपके दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकरकरा, तोमर, मुलेठी, पीलू, बकुली, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा एग्जांपल देके, जिससे आप समझ पाएंगे ये सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं है। आप देखिए किस किस चीज़ के लिए मैं इसको मिराकुलस प्रोडक्ट कहता हूँ। आपके माउथ, आपके मुंह के अंदर जर्म्स हो, कैविटी हो, सेंसिटिविटी दोस्तों आपको लोगों को पता होगी सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी ठंडा गर्म फील होता है आपको, जब आप गर्म चीज़ खाएंगे तो आपको गर्म लगेगा दांतों में, आप जब ठंडा खाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। पायरिया है आपको, आपकी बैड ब्रेथ है, सांस में थोड़ा बदबू की प्रॉब्लम है आपको, दांत सड़े हैं या किसी भी तरह की और डेंटल प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम एक मटर के दाने जितना अपने टूथ ब्रश पे लगाएं, उसको बिल्कुल यूज़ करें। अब देखिए इसके और क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ओरल कैंसर और माउथ सोर्स से आपको बिल्कुल ठीक रखता है। मुंह के अंदर अगर कैंसर है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अपनी उंगली पे लीजिए और इसको अपने मुंह के अंदर रख कीजिए, एक बिल्कुल मटर के दाने की तरह लेना अपने मुंह के अंदर, हर जगह जहाँ आपको लगता है ओरल में आपको दिक्कत है या अंदर छाले भी हैं उनमें भी काम करता है। ये एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करता है। जैसे कोई कट लग गया है, कोई बर्निंग कंडीशन है, कोई आपको मतलब जलन हो रही है बॉडी में, कट लग गया, आप उसके वहाँ पे इसको लगा सकते हैं और इसको बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खारिश है पूरी बॉडी में, कहीं रिंग वॉर्म है, कहीं पिंपल्स हैं, मुंह पे पिंपल्स लगे हैं, पिगमेंटेशन है, जो झारी, ये आपको फेस पे दाग धब्बे, मुहासे या आपको दिक्कत है तो वहाँ भी काम करता है। स्किन पे कोई बर्निंग कंडीशन है उस पर काम कर, आपकी हील, जो हील हमारी एड़िया जो क्रैक हो जाती है, एड़िया जो फट जाते हैं उसके ऊपर काम करता है, आप लगा सकते हैं। सोचिए कितना मिराकुलस प्रोडक्ट है दोस्तों ये, कहाँ कहाँ यूज है इसके। और एक और यूज मैं बता रहा हूँ आपको,
गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर प्रॉब्लम में बिल्कुल आपको ठीक रखता है। आप इसको क्या, ये अल्सर जो है पेट के अल्सर की बात हो रही है, आप क्या करें जब भी आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या अल्सर होता है, आप इसके एक मटर के दाने जितना आधे गिलास पानी में इसको घोल के आप इसको पी जाएं, आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो है ना दोस्तों कमाल का प्रोडक्ट डेंटो क्रीम, डेंटोडॉक क्रीम। दोस्तों ये तुलसी ड्रॉप की तरह ये भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो डेंटल जो है ये टूथपेस्ट यूज़ ना करता हो। डेंटोडॉक भी ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक इंसान को। डेंटोडॉक क्रीम बहुत फायदेमंद है दोस्तों, सिर्फ डेंटल ही यूज़ नहीं है इसका, मैंने आपको कितने सारे यूजेस आपको इसके बता दिए। तो आप इसको अच्छे से रिकमेंड कीजिए, और ये भी प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के साथ आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, हर एक सेल्स के साथ। चलिए सर आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों हम बात करेंगे आज बेरीडॉग जूस की। बेरीडॉग जूस दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर 5 तरह की बेरीज यूज है। कई बेरीज तो इम्पोर्टेड हैं, कई बेरीज तो मतलब बाहर से भी मंगाई जाती हैं बाहर से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अकाई बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, गोजी बेरी है। ये बेरीज हैं, बेरीज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं 200 तरह से ज्यादा से एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जिसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स आपको मिलेगा। उसके ऊपर चेरी है, आंवला है, नोनी जूस है, एलोवेरा है, कीवी है, ब्लैक ग्रेप्स है, कोकम है, सेब है, नींबू है, संतरा, लीची, बीट रूट, पोमोग्रेनेट जिसको हम अनार कहते हैं, और सीबकथॉर्न, ये सब है। तो सोचिए इसका क्या बेनिफिट होगा। मोस्टली जो है इसमें चेरी और बेरीज हैं। बेरीज का जो मेन काम होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करना है, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में डालना है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। बेरी जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, और बेरीडॉग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स कंट्रोल में रहते हैं। फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको बता देता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। सेल्स और टिश्यूज, जब हमारे सेल्स और टिश्यूज जब ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी किसी बीमारी के चलते, वो अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो आप वो दूसरे सेल्स को भी डैमेज करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बोला जाता है उनको। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, उनको और ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल में ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे देते हैं जिससे आपकी बॉडी में एंटी शुगर होते हैं। ये आपकी शुगर अगर बढ़ती है तो इंसुलिन लेवल आपका इंक्रीज करते हैं, पैनक्रियास पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ने देते हैं। इंसुलिन आप यहाँ से इस बेरीडॉग जूस से भी ले सकते हैं। एंटी कैंसर है सर, आपको कभी भी कैंसर होने की शिकायत हो ही नहीं सकती बेरीडॉग जूस अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो। ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके सोल्यूबल फाइबर का। सोल्यूबल फाइबर जो आपकी टेक केयर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। सोल्यूबल फाइबर आपके पेट में बिल्कुल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल ठीक रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है, आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सब नहीं होने देता है। और क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके चेहरे पे नूर रहता है, आपकी स्किन है जो है वो बिल्कुल साफ रखता है, अच्छी रखता है, सॉफ्ट आपकी त्वचा को अच्छा बनाता है, और चेहरे पे बिल्कुल साफ सुथरा रंगत आपकी सुधारता है। कोई पिगमेंटेशन हो उनको दूर रखता है, दाग धब्बे झुर्रियाँ उनको बिल्कुल दूर रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेरीडॉग जूस की कुछ विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेरीडॉग कैप्सूल्स की। अब मैं बताऊं, जैसे जेसी ऑयल, जेसी जेल था, गिलोय जूस और गिलोय टैबलेट था, वैसे ही बेरीडॉग जूस और बेरीडॉग कैप्सूल्स हैं दोस्तों। दोनों में बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है ये एक दूसरे के। देखिए कोई भी इंग्रेडिएंट और इफेक्टिवनेस बिल्कुल अलग नहीं है। इसकी बेनिफिट्स हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेरीडॉग कैप्सूल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रीमेच्योर एजिंग को रेसिस्ट करता है, आपको उम्र से पहले जो है ज़्यादा उम्र का नहीं दिखने देता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव फंक्शंस को बिल्कुल प्रॉपरली चलने देती हैं, उनको अच्छे से मेंटेन रखती हैं। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम जो आपका कभी खत्म हो गया था या बहुत कम रह गया था, उसको री करती हैं। कई बार क्या होता है, किसी बीमारी के चलते हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और वो काफ़ी टाइम बाद रिकवर होता है। इससे वो बहुत जल्दी रिकवर होगा और अपनी पूरी ताकत से आपको दोबारा से बिल्कुल आपको बचाएगा, आपके शरीर को वायरल अटैक से, फीवर से, बुखार से, किसी भी चीज़ से। ऐसी आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है, स्वेटिंग बिल्कुल प्रॉपर आती है आपको, जो आपको पसीना है वो ठीक आएगा, ना आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है ना बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल एकदम मेंटेन रखता है आपके मेटाबॉलिज्म को भी और वेट को भी, और हेल्दी जॉइंट फंक्शंस को सपोर्ट करता है। जॉइंट्स को भी आपको अगर कोई कभी थोड़ी बहुत छोटी बहुत दिक्कत होती है तो बेरीडॉग कैप्सूल उसको आपको बिल्कुल ठीक करता है। दोस्तों ये था बेरीडॉग कैप्सूल। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेरीडॉग जूस और बेरीडॉग कैप्सूल। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं त्रिफला रस की। त्रिफला रस के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा तो बताने के लिए कुछ है नहीं, बट इसके बेनिफिट्स फिर भी हम थोड़ा जान लेते हैं ताकि बता पाए इनको अच्छे से।
दोस्तों वैसे तो इसको रेचक कहा जाता है, इसको रेचक कहा जाता है आयुर्वेद में। रेचक का मतलब होता है सफाई करने वाला। ये बिल्कुल सफाई रखता है आपके पेट की, यहाँ तक कि 40-40 साल पुराने जो कॉन्स्टिपेशन है इससे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। त्रिफला रस, इसको त्रिफला इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ये 3 फलों का होता है। 3 फल कौन कौन से होते हैं इसमें? होता है दोस्तों आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये 3 फल होते हैं इसके अंदर, जिसके जिसके रस से ये बनाया जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी को हो तो मैंने बताया आपको 40-40 साल पुराने कॉन्स्टिपेशन से ठीक करती है, तो गैस की तो बहुत दूर की बात है, कॉन्स्टिपेशन में ठीक रहता है। आपको पता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी नाम का जो विटामिन सी होता है वो आपको मिलता है। आपके न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, बट विटामिन सी जो है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जिससे आपको आँख की बीमारी या जो स्किन की बीमारी जो है नहीं होती, और आपके ब्रेन सेल्स को रिकवर होने में हमने पहले आपको बताया था ये आपको काम करता है। और एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, डाइजेशन को अच्छा बनाता है। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप इसको खाली पेट लेना चाहें तो आपके गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। पर आप इसको भरे पेट लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव होगा। तो आप इसको आप अपने हिसाब से खाली पेट या भरे पेट जैसे भी लेना चाहें आप इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों वीन डॉक ऑयल। मैं वीन डॉक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, वीन डॉक बेसिकली, वीन का मतलब होता है नस, तो पूरी बॉडी में किसी भी तरह की नसों की दिक्कत हो आपको, तो ये बिल्कुल आपके लिए बढ़िया प्रोडक्ट है। ये भी ऑयल है जिसको हम बिल्कुल भी रब ने इसको मसाज नहीं करते, अप्लाई करके सिर्फ रब करते हैं। लेवेंडर, जिंजर और तिल। तिल जो है, तिल का मेन काम दोस्तों क्या होता है? आपकी नसों में ठंडक देना, नसों को बिल्कुल ठीक रखना। जैसे मेन काम इसका वेरिकोज वेन्स में होता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा, वीन डॉक ऑयल जो है वेरिकोज वेन्स में बहुत कारगर होता है। आपके पैर में या पैर के इधर उधर साइड में एक नसों का जंजाल बन जाता है। नसों का जंजाल बनने से आपको बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं, चलने में दिक्कत होती है और बहुत दर्द होता है। तो अगर आप उस नसों के जंजाल के ऊपर अगर वीन डॉक ऑयल आप लगातार लगाएंगे, दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आपको लेग पेन जो है सस्टेन करने में आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। बैक पेन हो, नेक पेन हो, कहीं भी आपको नसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप उस ऑयल को जो है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप पैर पे या जहाँ पे आपकी नसें सूजन है, नसों में सूजन है, वहाँ इसको अप्लाई कीजिए और दिन में 2 से 3 बार तक इसको यूज कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, विंड डॉक ऑयल के बारे में यही जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है किडजी डॉग। किडजी डॉग के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, किडजी डॉग जो है वो बेसिकली 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके ब्रेन के लेवल को, मेंटल लेवल को, आईक्यू लेवल को इंक्रीज करते हैं। ब्राह्मी, सुंठी, गिलोय, शंख पुष्प या सुगंधा, सौंफ, पान की पत्ती, काली मिर्च और विदारी कंड। इसमें क्या होता है, बच्चों को अगर 5 साल से कम की एज में कोई कोई अंडर वेट है, किसी का लगता है कि आईक्यू लेवल उसका बढ़ाने के लिए, मेंटल ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं। और ये आपकी बच्चों के किसी भी तरह की आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और मेंटल ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को एनहेंस करता है। बच्चों में कोई अंडरवेट रहता है उसको ठीक रहता है। अब बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाता है। आईक्यू लेवल दोस्तों सोचने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे जो है जब बच्चा वयस्क बनता है तो समझदार और इंटेलिजेंट बच्चा बनता है। और मैं बता दूं ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों, क्योंकि 60, 70, 80% तक जो है मस्तिष्क का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है, तो उसमें जो है ये बहुत कारगर है। 80% अगर आपको उसमें और अच्छी चीज़ आप डाल पाएँ और अच्छा ये सब इंग्रेडिएंट्स बच्चे के अंदर जा पाएँ, दिमाग को मिल पाए, तो बहुत अच्छा उसको एक मिलेगा। 10 ml से दिन में 2 बार 5 साल से कम बच्चों को आप दे सकते हैं। 10 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। एक एक्सेप्शन का केस है दोस्तों, कई बार होता है हमारी मेंटल एज जो है फिजिकल एज से कम रहती है। मेंटल एज हमारी, मान लीजिए फिजिकल एज 15 साल हो गई, बट मेंटल एज अभी 7-8 साल है या 10 साल है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मंद बुद्धि भी बोल देते हैं। तो उस केस में दोस्तों आप इसको 16 साल की उम्र तक के व्यस्क को दे सकते हैं। 16 साल की उम्र में अगर किसी की मेंटल एज और फिजिकल एज से कम है तो आप उसको बिल्कुल इसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, किडजी डॉग का ये बेनिफिट था। आगे चलते दोस्तों, आगे कफ डॉग की बात करते हैं दोस्तों। कफ डॉग मैं आपको बता दूं, ये बहुत लंबे समय तक लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। कफ डॉग जब आपको कफ की दिक्कत हो, चेस्ट में कंजेशन हो या ड्राई कफ हो, टिकलिंग कफ हो, ब्रोंकाइटिस हो या पोस्ट वायरल कफ रह जाता है आपको, तो वसक, अपरमर्क, पिपली, तुलसी जो है ये आपके बॉडी को, आपके पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को बिल्कुल ठीक रखती हैं, और मुलेठी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखता है, अच्छा करता है।
और लवंग, दालचीनी, ये सब आपके कंजेशन को और आपकी जो कफ को बिल्कुल कम करती हैं। हनी, पुदीना, जैसे हम शहद भी लेते हैं जब कई बार कफ में, तो इसमें ये खास बात है दोस्तों, इसको ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं लेना है। कफ, किसी भी तरह का कफ हो आपका, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 7 से 10 दिन, हमें ऐसा थोड़ा लगता है कि 7 से 10 दिन में बहुत फर्क आ जाएगा, और कफ, कैसा ही कफ हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। तो ये इंग्रेडिएंट्स दोस्तों कफ डॉग के थे। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों हमारा फीवर डॉग। फीवर डॉग के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फीवर डॉग बेसिकली ये काम करता है फीवर में, या डेंगू फीवर में। जैसे आपने सुना होगा, डेंगू फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम पड़ने लग जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अंदर पपीते के पत्ते हैं, गिलोय हैं, अश्वगंधा है, अर्जुन है, नीम पत्र हैं, जो कि आपको किसी भी तरह के फीवर से, किसी भी तरह के बुखार से आपको दूर रखेंगे। आपकी बॉडी में कोई बॉडी क्रैम्प नहीं पड़ेगा, बॉडी क्रैम्प नहीं पड़ेगा। आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें त्रिफला और व्हीट ग्रास दोनों है, एलोवेरा भी है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक रखेगा। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करेगा। व्हीट ग्रास है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हीट ग्रास का काम होता है आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का कम करना, बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल वीकनेस को ये बिल्कुल आपका कम करता है अश्वगंधा के कारण। अश्वगंधा का मेन काम यही होता है। तो डेंगू में बेस्ट कारगर है, किसी भी तरह के फीवर में आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म नहीं देना, जब तक फीवर है बस उसी के बीच में इसको आप यूज करने देना है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम थायराइड की। थायराइड जो है दोस्तों, ये थायराइड हमारा थायराइड को बैलेंस करने के लिए, थायराइड को ठीक रखने के लिए हमारा प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। अश्वगंधा है जो हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करता है, इंप्रूविंग थायराइड ग्लैंड को। हाइपो और हाइपर दो तरह के थायराइड्स होते हैं ये। नेटल लीफ है, विटामिन ए, सी के होती है, कैल्शियम, आयरन होता है इसके अंदर, वो बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए, वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। अलसी है, ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स होती हैं, ओमेगा 6 भी होता है इसके अंदर, तो ये आपको हेल्प करता है। सौंठ है, काली मिर्च है, ये सब ऐसे यूज़फुल, धनिया, जीरा, अजवाइन है, ये सारी यूज़फुल चीज़ें हैं आपके। कई बार थायराइड में बॉडी वेट भी इंक्रीज होता है, बॉडी फैट जो है बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो उसको कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। किसी भी तरह की थायराइड प्रॉब्लम, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में हेल्पफुल है। जनरल वीकनेस आपकी ये दूर रखता है। मेंटल स्ट्रेस आपको बिल्कुल होने देगा नहीं होने देता अश्वगंधा के कारण। और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको इम्प्रूव करता है। तो थायराइड दोस्तों, थायराइड के पेशेंट को जरूर आप रिकमेंड करें। किसी को थायराइड है काफ़ी साल से, मैंने सुना है ऐसा कि थायराइड की जो बीमारी है, मेरी मदर को भी है थायराइड की बीमारी जो है वो सालों साल चलने वाली है, और इसकी पूरी ज़िंदगी दवाई चलती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो दवाई वो लोग खा रहे हैं उनको खाने दीजिए। हमारा काम है दोस्तों, हम वेलनेस कोच है, हम किसी को भी ऐसे बीमार नहीं देख सकते, हम उसे रिकमेंड जरूर करेंगे। थायराइड को आप उसे रिकमेंड कीजिए, और उसकी एलोपैथी दवाई को आप छुड़वाइए मत, उसको चलने दीजिए, बट आप थायराइड भी साथ में उसके चलवाइए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों, जो है हमारा स्टोन डॉग। स्टोन डॉग के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये पथरी के लिए है। पथरी चाहे आपके यूट्रस में हो, चाहे आपकी किडनी में हो, तो वो आसानी से निकल जाएगी। जहाँ भी कुल्थी है, कुत है और पलाश पुष्प है, ये जो है बेसिकली किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में बहुत कारगर हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी स्टोन्स हो, आपको निकाल देंगे उसको। ये निकालते कैसे हैं दोस्तों, मसाला मसाला बना के उसको बिल्कुल एकदम, उसको बिल्कुल डिजोल्व कर देते हैं, और डिजोल्व कर देते हैं यूरिन के साथ साथ, बिना दर्द के निकल जाता है। ये हमारे प्रोडक्ट की खास बात है। किडनी फंक्शंस को इंप्रूव करता है। आपके किडनी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता। किडनी का फंक्शन बेसिकली जो भी है उसको हमारे साफ करना, फिल्टर करना बेसिकली किडनी का फंक्शन है। और उसके बाद जो है यूरिन के रूप में जो गंदगी है वो निकाल देता है, और आपकी किडनी के इन्फेक्शन को, यूरिनल इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक रखता है स्टोन डॉग। आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर भी आजकल लोगों को हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो मेल्स के टेस्टिकल्स में थोड़ी सी गांठ या रसोली बन जाती है, जिससे उसको जिससे उनको टॉयलेट करने में या उनको बहुत दर्द होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोस्टेट कैंसर को भी आप थोड़ा लाइटली मत लीजिए। मैं बताता हूँ उसके प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर के ये होते हैं, जब हम लोग मेल्स लोग, जब हम लोग यूरिन पास करके बिल्कुल खत्म कर रहे होते हैं, तो लास्ट में जो है वो यूरिन जो है बार बार हमें जोर लगा के उसको निकालना पड़ता है। बार बार जोर लगता है, प्रेशर लगता है कि यूरिन और लगातार निकलता रहता है। तो प्रोस्टेट कैंसर 30-35 साल के बाद अगर किसी भी इंसान को ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसका बिल्कुल ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और अपने कस्टमर्स का और अपने
उनका ध्यान रखें, उनसे ये बातें भी डिस्कस करें, उनसे पूछें, उनको बताएं, उनको समझाएं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। इसमें आप स्टोन डॉक रिकमेंड कर सकते हैं, स्टोन डॉक और लिवर डॉक है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक, किसी भी तरह की कोई किडनी प्रॉब्लम आपको होगी तो ये बिल्कुल आपका साथ देगा। ठीक है दोस्तों, इस स्टोन डॉक के बारे में खास बातें थी कुछ। और अगला दोस्तों हम चलते हैं आगे हर्बल टी की तरफ। हर्बल टी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हर्बल टी ये बेसिकली आपकी टी की रिप्लेसमेंट है। आप जो चाय पीते हैं उसकी रिप्लेसमेंट है ये। आप अपनी चाय को अब वो छोड़ के अगर आप इस चाय को पीना शुरू कर देंगे तो वो चाय के बेनिफिट होते हुए या ना होते हुए, हमारी इस चाय के तो बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। उन्हीं बेनिफिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। मतलब बिल्कुल हल्का, जिसे बोलते हैं जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो आपको अपने आप में हल्कापन लगना शुरू हो जाता है। ये फैट बर्न करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है। स्किन में रैशेस या स्किन में कोई सॉफ्टनेस या बनाए रखते हैं, स्किन आपके चेहरे पे ग्लो बनाए रखता है, आपके फैट को बर्न करने में या वेट लॉस करने में बहुत कारगर है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई भी हो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको डिटॉक्सिफाई तो करेगा बट इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। ठीक है, और बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई रखेगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको हम गर्म पानी में मिक्स करके इसको पीते हैं, बट कहते हैं सर नहीं हमें तो वो शक्कर और दूध भी यूज करना है। तो दोस्तों कट जा सारी रोग बीमारी ऐसी संस्था आई से, कट जा सारी रोग बीमारी ऐसी संस्था आई से, असली पीएस वेलनेस ने पूरी धूम एलर्जी, पोलन एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी, किसी तरह से खाने से आपको एलर्जी है, किसी कीड़े मकोड़ों से आपको एलर्जी है, मोल्ड एलर्जी है। पोलन एलर्जी मतलब होता है पोलन एलर्जी मतलब किसी भी प्लांट या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से आपको यूज नहीं कर सकते आप, उसके एलर्जी है। और लेटेक्स एलर्जी है आपको, लेटेक्स मतलब रबड़ से बने प्रोडक्ट या रबर के यूज से आपको एलर्जी है, तो ये बहुत कारगर है। उसके अंदर एलर्जी के सिम्टम्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं। आपको रैशेस पड़ जाते हैं, आंखों की पुतली थोड़ी बढ़ जाती है या आंख लाल हो जाती है, स्नीजिंग होती है या नाक बहनी शुरू कर देती है, बॉडी पे इचिंग होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं दोस्तों एलर्जी के। ये आपको जैसी फील हो आप एलर्जी डॉक आप ले सकते हैं प्रॉपर अच्छे से। और आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्पफुल है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जब आपको 10-15 दिन से ज़्यादा खांसी अगर आपको हो जाती है तो ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बन जाती है। आपको अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में इनहेलर लग गया है तो उसके चांस को कम कर सकता है और बिल्कुल उसको हटा भी सकता है। कई बार क्या होता है हम सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है तो हम इनहेलर यूज करते हैं ताकि हमारे जो वो है वो प्रॉब्लम खुल जाए और हमें खांसी ज़्यादा ना उठे। तो ये काम दोस्तों एलर्जी डॉक पे छोड़ दिया जाए। एलर्जी डॉक आप रिकमेंड करें, जिसको किसी भी तरह की एलर्जी हो हम उसको एलर्जी डॉक रिकमेंड जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है दोस्तों वायरल डॉक। वायरल डॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वायरल डॉक एक ऐसा, इसको हम क्वाथ बोलते हैं या काढ़ा बोलते हैं, जो अभी अभी जब कोरोना काल के अंदर आयुष मंत्रालय ने जो जारी की थी, जो सारी चीज़ें जो सारे इंग्रेडिएंट हमें बताए थे वो लोगों ने इधर उधर ढूंढने शुरू कर दिए। तो हमने बोला आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं दोस्तों, लीडर्स आप आइए और हमारा वायरल डॉक प्रवाही क्वाथ को आप यूज़ कीजिए। बेसिकली इम्यून बूस्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो कंटेंट्स हैं आपको देखते ही पता लग जाएंगे। पपीते का पत्ता, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, हरड़, बहेड़ा और आंवला जिसे त्रिफला भी कहते हैं, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, जिंजर, मुलेठी, गार्लिक, इन सब का काढ़ा हम घर में हम आप और हमने कभी ना कभी पिया ही होगा इस कोरोना काल के अंदर। तो बेसिकली ये इम्यून बूस्टर है बॉडी के लिए। एक मिनट, इम्यून बूस्टर है ये बॉडी के लिए, किसी भी तरह के वायरल अटैक को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को आपसे दूर रखेगा। किसी भी तरह की थ्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर रखेगा। और फीवर, कोल्ड, कफ आपको ये होने नहीं देगा, कोई वायरल अटैक नहीं होने देगा। तो ये वायरल डॉग दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार काढ़े के रूप में इसको थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप, एक कप इसको पी सकते हैं दोस्तों। वायरल डॉग के बारे में आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
आपकी कोई भी तलब, कोई भी नशा, कोई भी आपको नशा बिल्कुल मुक्त करेंगे। बट ये प्रोडक्ट दोस्तों उसी के ऊपर यूज होगा जो इंसान सच में खुद नशा छोड़ना चाह रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। आप सोचे कि मैं चुपके से अपने अपने हस्बैंड को या किसी को आप जानते हो उसके खाने में डाल दूं, उसके खाने में यूज करूं, तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा। ये काम उसी के लिए करेगा जो खुद से नशा छोड़ना चाहता है, नशा मुक्ति चाहता है। भृंगराज, आंवला, तुलसी, भूई आंवला, गिलोय, नाग सेकर, पुनर्नवा, ये सब आपके रिजुनेशन के लिए काम आते हैं, आपके ब्रेन में, और आपके उसको रिजुनेट करते हैं, सोच को थोड़ा बदलते हैं और अच्छे अच्छे थॉट्स आपको लेके आते हैं। देखिए सारी बॉडी जो हमारी केमिकली फॉर्म्ड है, केमिकल रिएक्शन जैसे बॉडी में होंगे वैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, वो सोचना और काम करना शुरू कर देगा। मुलेठी, विदारिकन, अर्जुन छाल, नीम, लवंग, हल्दी, इन सब का बेसिकली एक ही काम होता है कि एक काम नहीं होता, मतलब ये बहुत सारे काम करते हैं, बट उनमें से इनका ये भी काम होता है कि आपको किसी भी तरह के एडिक्शन, जैसे स्मोकिंग है, आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, या किसी तरह के नशे के आदी हैं, तो आपको ये एडिक्टर ड्रॉप दोस्तों बहुत काम आने वाला है। इसको आप यूज कीजिए, जो भी इंसान भाई छोड़ना चाहते हैं अपने नशे को। आपके ब्रेन को काम करता है और आपको तलब मिटाता है, स्मोक करने की या शराब पीने की तलब को कम करता है, ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करता है, और अच्छी आदतें आपको आपके मन में ये डालता है कि सोचता है कि मुझे ये सब छोड़ना है, आपको ऐसा फील कराता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है, ताकि आप नशा मुक्ति की चीज को ओवरकम कर पाए। ठीक है दोस्तों, एडिक्टर डॉग हमें किसी भी उस इंसान को नहीं हमें बिना बताए नहीं देना है, बेसिकली उसको बता के देना है और उसको मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपका ये नशा जो है पूरी तरह से छूट जाएगा, उसी इंसान को देना है एडिक्टर डॉग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्रेन डॉग की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ब्रेन डॉग के बारे में हम बहुत सारी बातें आज शेयर करेंगे आपसे। अभी हमने किडजी डॉग के बारे में पढ़ा था, वो बेसिकली 5 साल से छोटे बच्चों के लिए था, और ब्रेन डॉग जो है वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। व्यस्क के लिए इसको व्यस्क भी यूज कर सकते हैं। सुंठी, लहसुन, हल्दी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी हमारे ब्रेन की वर्किंग को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं उसका। तुलसी, अश्वगंधा, अनारदाना, हनी, ये भी हमारे, देखिए हमारी बॉडी, ये हमारे ब्रेन के आईक्यू लेवल का इंक्रीज होना मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना। आप जानते हैं सबकी सोचने समझने की क्षमता जो इक्वल नहीं होती है, बट इससे आपको सोचने समझने की क्षमता जो है बेहतर हो जाती है। बच्चों को देंगे 12 साल के बच्चों को, तो उनका आईक्यू लेवल बढ़ना और शुरू हो जाएगा। मेंटल अवेयरनेस आप लोगों को आप रहेगी, आप फोकस रहेंगे, आपको चारों तरफ ध्यान भी रहेगा, आप सोच समझ अच्छे से पाएंगे। आपका मेंटल स्ट्रेस कम करेगा, किसी तरह से आप टेंशन है, डिप्रेशन में है, क्या एंग्जाइटी है, थोड़ा सा घबराहट होती है आपको, तो इसमें बहुत हेल्पफुल है, बहुत कारगर है। कई सारे लोगों को जो है गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत आपको गुस्सा ठंडा रखने में, शांत रखने में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। इंसोमनिया मैं बता दूं आपको, इंसोमनिया दोस्तों क्या होता है। इंसोमनिया ना नींद आने की बीमारी होती है, नींद ना आने की बीमारी। तो ये बीमारी जो है दोस्तों, जिनको 2-3, 4 दिन, 5-5, 6, एक हफ्ता हो जाता है बिना सोए हुए, तो उनको भी जो है ये ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है और उनको नींद लाने में बहुत हेल्पफुल है। अल्जाइमर मैं बता दूं, अल्जाइमर दोस्तों क्या होता है, एक एज के बाद ना हमें भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अल्जाइमर में काफ़ी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और जितनी भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो ये इसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऐसे हैं जो ब्रेन को अच्छा, मतलब आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, मेंटल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ करने के लिए सारी चीज़ें इसमें कारगर होती हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रेन डॉग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। हम आगे बढ़ते हैं, सीबक डॉग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सीबक थॉर्न दोस्तों, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है सीबक थॉर्न, करक्यूमिन, हल्दी और जिंजर, इसको अदरक कहते हैं। सीबक थॉर्न दोस्तों एक पहाड़ी एरिया में पाया जाने वाला एक बेरी जैसा फ्रूट होता है, दिखने में बेरी जैसा होता है। और मैं बता दूं, इसके अंदर सीबक थॉर्न के अंदर से हमने सुना था कि आंवला के अंदर विटामिन सी होता है, वो हमारे ब्रेन सेल्स को रिकवर करता है, कैल्शियम भी होता है उसके अंदर। तो मैं बता दूं दोस्तों, सीबक थॉर्न के अंदर 80 गुना ज्यादा आंवला के गुण होते हैं, 80 गुना ज्यादा आंवला से गुण होता है इसके अंदर। ये बेस्ट सोर्स होता है आपका ओमेगा 3, 6 और 7 का। तो आपका जो आई विजन है ये इंप्रूव करता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, दिल को थोड़ा सा साफ रखता है, बिकॉज ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आपकी एज को बढ़ने नहीं देता, आपको एंटी एज मतलब एज से कम ही दिखाता है हमेशा। आपके कैंसर के लेवल को जो है ये बहुत रिड्यूस करता है, कम करता है। आपके हेल्दी हार्ट फंक्शंस को मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ताकि ये दिल के ऊपर से सफाई करता है, ताकि आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो होता रहे। डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, डायबिटीज में आपको ये बिल्कुल शुगर को, आपके लेवल को कम करता है, शुगर के लेवल को। स्किन में इंप्रूवमेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर बहुत सारे तो स्किन रिलेटेड इश्यूज को बिल्कुल दूर रखता है।
इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है आपके। और ये समझ लीजिए कि एड्स तक वायरस, HIV वायरस जो है उसमें भी बिल्कुल बहुत कारगर है। तो आपकी बॉडी में ये ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल कर देता है जिससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होती है वायरस से लड़ने में। और हेल्दी लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है, लिवर को बिल्कुल अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। लिवर के बारे में मैंने बताया था आपको, सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी होता है। डाइजेशन इंप्रूव करता है दोस्तों, और डिप्रेशन में बहुत कारगर है। ठीक है, डिप्रेशन में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं ऐसे। दोस्तों हम लोग जो प्रोडक्ट्स थे जो आज की आपके सेशन हमारे साथ प्लान था, प्रोडक्ट्स तो सब आपके ख़त्म हो चुके हैं प्रोडक्ट्स। और मैं आशा करता हूँ आपको प्रोडक्ट की जो है वो बहुत अच्छी नॉलेज आपको मेरे द्वारा मिली होगी। और स्लाइड को जो है मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोगों से कुछ मिनट मैं बात करना चाहूँगा। जसराम जी आपसे इजाज़त लेता हूँ थोड़ा टीम से बात करने के लिए। जी सर नमस्कार हाँ नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ये समझ लीजिए सबका जो ड्रीम होता है, गोल होता है, वो होता है डायमंड बनना। तो डायमंड बनने के लिए दोस्तों आपको कुछ 2-3 स्टेप्स हैं वो आपको बिल्कुल समझने हैं, उनको अच्छे से फॉलो करना है। और आपके से फिर डायमंड की जो है वो दूरी, डायमंड आपको होने की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो क्या हम उसके 100% यूजर हैं? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, क्या हम उसके 100% यूजर हैं? अगर हम 100% यूजर नहीं है दोस्तों, तो हम उसको 100% सेल भी नहीं कर पाएंगे। सीधी बात ये समझ लीजिए। आप डेंटोडॉक क्रीम जो है वो आप बेच रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं खुद कोलगेट या ऐसा कोई पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, तो क्या कोई आपसे सामान लेगा? क्यों लेगा कोई आपसे सामान? वो कहेगा सर आप खुद तो किसी और कंपनी का एक डेंटो क्रीम या आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं और आप मुझे बेच रहे हैं डेंटोडॉक क्रीम ले लीजिए सर, ये बेनिफिट करती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। खुद पे रिजल्ट जब आपके आएंगे तब आप लोगों को और अच्छे से बता पाएंगे, और अच्छे से आप खुल के उनको बता पाएंगे, कॉन्फिडेंटली मार्केट में निकलेंगे एक बिल्कुल वेलनेस कोच। हमारी इस जर्नी का जो आज से आपके सेशन शुरू हुए, हमारी जर्नी का एक ही मकसद है कि यहाँ पे बैठा सुना हर एक लीडर जो है वो मार्केट में निकले तो वेलनेस कोच की तरह निकले। आप अपनी बॉडी का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उतना ही आप दूसरे की बॉडी का, दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसी से आपका बिजनेस बिल्ड होता है दोस्तों, उसी के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। लाइफस्टाइल डिसीजेस को दूर रखना हम वेलनेस कोचेस का काम होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग डॉक्टर्स नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमें एलोपैथी किसी भी इंसान की नहीं छुड़वानी है। एलोपैथी के साथ साथ आप ये आयुर्वेदा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, जीरो साइड इफेक्ट है हमारे इन प्रोडक्ट्स के, और आप इनको एलोपैथी के साथ दे सकते हैं और इनको साथ साथ चला सकते हैं, बिकॉज एलोपैथी कंट्रोल करती है बट आयुर्वेदा क्योर करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आखिर में यही बात आपसे दोबारा शेयर करना चाहूँगा, 100% यूज़र बनिए। ठीक है, और आप फॉलोअप ज़रूर लीजिए। मैं बताता हूँ फॉलोअप लेना क्या होता है और क्यों लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, फॉलोअप जब आप लेंगे तो आपको पता लगेगा आपने जिस इंसान को प्रोडक्ट बेचे हैं क्या वो एक्चुअल में उनको ले रहा है, और ले रहा है तो उसको, आपको पता है ले रहा है तो उसको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जो भी वो बोलेगा, अगर वो बोला जी नहीं आएगा या नहीं आया मुझे रिजल्ट इससे, तो आप बोलेंगे सर इसके साथ ये कॉम्बिनेशन आप जोड़ के लीजिए, आपका सेलिंग पॉइंट्स, आप खुद के सेलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे और रीपर्चेस होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। अगर वो आपको ऐसे बोलता है कि नहीं सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, जिसको आप खुद से हर 4 दिन बाद या हर 7 दिन बाद उससे उसका सर पूछिए, उससे फोन करके पूछिए कि सर आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट, कोई कंप्लेन, कोई सजेशन तो नहीं है आपका। तो ऐसे फॉलोअप लिया जाता है प्रॉपर, तभी आपकी सेलिंग जो है आपकी बढ़ेंगी। अपने ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें, खुद प्रोडक्ट जरूर यूज करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 100% यूजर बने। और इतने डायनामिक लीडर्स आपके साथ हैं, जैसा राम जी हैं, संतोष देवी जी हैं, ये तो आपको वैसे किंग है मार्केटिंग में। और जो इंटरनेशनल लेवल किंग मिस्टर संजीव जी, वो भी आपके साथ हैं। और ये जो टीम है आप लोगों के बिल्कुल, आपको बिल्कुल सपोर्ट करती है, साथ है आपके। तो मैं यही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए कोई भी आप इनको हम सेफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहते हैं विद जीरो साइड इफेक्ट। इनमें क्या है, कभी भी आप किसी को आप कोई भी कॉम्बिनेशन देते हैं या आप अपने जूसेस आप प्रमोट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि 2 जूसेस के बीच में आपको हमेशा 30 मिनट्स का गैप रखना है। किसी भी चीज को आप जब, जैसे मान लो इम्यूनोडॉक और थंडरब्लास्ट आप ले रहे हो, तो आपको आधे घंटे के गैप में लेना है। खाने के एक घंटे बाद इम्यूनोडॉक लेना है, फिर आधे घंटे बाद आप थंडरब्लास्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे आप जितने भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, साथ में आप ये सोचिए कि कौन से ऐसे आपके इनमें से प्रोडक्ट हैं जो हर एक के साथ आप सेल कर सकते हैं। जैसे पंच तुलसी ड्रॉप हो गया, आपका डेंटोडॉक क्रीम हो गई, ये आप दे सकते हैं, या गिलोय टैबलेट्स हो गए, गिलोय जूस हो गया आपका, ये बहुत चल रहा है आज की डेट में। तो आप देख ही रहे हैं कितने ज्यादा महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो उसमें आप ये प्रमोट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की सर ट्रेनिंग आज की ओके थी। आप एक बार बता दीजिए मुझे। जैसा राम जी सर आपका सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके सो मच पूरी टीम की तरफ से, पूरे AWPL परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने धन्यवाद कीमती समय दिया, आपने थैंक यू बहुत शानदार आज जानकारी दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमें पहली बार इसका नॉलेज मिला है। जी सर। आपका ये दिया हुआ नॉलेज आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, हमारे बिल्कुल सर, बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ लेके आएगा, और बिल्कुल आज सर। के बाद में हम बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। ये समय आपका हमारे लिए बहुत कीमती और एक धन्यवाद सर। बहुत बड़ा एक चेंजिंग वाला रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और भी सर अगर कोई कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो टीम को मैसेज कर सकते हैं, हम लोग जितना कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे सर। जी सर जरूर। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं 10 मिनट लोगों का, नहीं अगर सर, कोई किसी का। सर अनम्यूट रहने दीजिए सर, अनम्यूट में बहुत ज्यादा वो ना एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं देता। आप मैसेज कीजिए, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। जैसे मोहिनी प्रजापति जी ने थैंक यू बोला, सुनील कुमार जी ने थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच। और दुर्गा बहुत हाँ जी सर, ने बेस्ट थैंक यू आइडिया। बोला। यदि कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मैसेज के थ्रू सर के पास पहुंचा सकते हो, हाँ, मैसेज टाइप कर सकते मैं अभी पढ़ के जो है वो रिप्लाई थोड़ा बहुत कर दूंगा। जय मिनोडॉक, जय थंडरब्लास्ट, चिराग जैन जी क्या बात है। रामजीत यादव जी धन्यवाद। हाँ योगेश मोहिरा जी, मैंने तुलसी ऑयल के साथ मैंने बताया था कि जब कोई इंसान जो है भाप लेता है, ठंड लग रही है, फीवर है, तो भाप के अंदर सर आप पंच तुलसी ड्रॉप और जेसी ऑयल की 2-2 बूंदे आप पानी के अंदर डाल सकते हैं, उसके बाद आप उसके भाप ले सकते हैं। ये मैंने बताया था। अरे बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आने लगे। अरे थैंक यू वाले मैसेज अब रोक दीजिए। मैं थैंक यू बहुत सारे मिल गए आपके। थोड़े जिनको मैसेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए भारत भूषण जी, कुछ क्वेश्चन है। हैं। हाँ, राम राम जी, राम राम अनुराधा जी, राम राम। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पिंपल्स के लिए डेंटोडॉक सर कुछ नहीं, पिंपल जहाँ हो रहे हैं डेंटोडॉक थोड़ा थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा पिंपल्स के ऊपर लगा लीजिए ऐसे, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको काम करने दीजिए अपना। सर अगर आपकी संदीप जी दादी जी को पैरालिसिस है तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे एज बहुत ज्यादा होगी उनकी, मुझे लगता है 60+, 70+ होंगे, तो आप कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, साथियों, लीडर्स, आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन जरूर लें, डॉक्टर के पास उनको जरूर लेके जाएं, उनसे एडवाइस जरूर लें, उसके बाद आप साथ में ये प्रोडक्ट उनको उनसे पूछ के दे सकते हैं। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर थंडर ब्लास्ट मेल्स के लिए सबसे बेस्ट है। थंडर ब्लास्ट आप जरूर लें। हाँ संदीप जी 75 से ऊपर एज है तो आप अपनी दादी जी को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएंगे। दीपक जी, इम्यूनोडॉक के बारे में तो सबसे पहले बताया था मैंने, इम्यूनोडॉक के बारे में बताइए। इम्यूनोडॉक ओह बहुत ही सरिता जी बहुत छोटा डेंटोडॉक, ऐसे आपको उसको मसलना नहीं है, सिर्फ लगा के अपने पिंपल पे थोड़ा सा छोड़ देना। आप ट्राई कीजिए उसको 2-3 दिन में 2-3 बार लगाइए उसको, और यहाँ पे छोड़ दीजिए उसको। अरे रे रे बहुत सारे मैसेज एक साथ, एक मिनट। गठिया और जॉइंट पेन के लिए सर मैंने बताया था आपको ऑर्थोडॉक, और आप जेसी ऑयल ले सकते हैं या जेसी जेल भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर देखिए अगर कैंसर अगर बन चुका है तो सर हम वेलनेस कोच है, हम इलनेस इंडस्ट्री में काम नहीं करते। कोई इंसान इल हो चुका है और सिवियर डिसीज है उसको, तो प्लीज दोस्तों हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें सबसे पहले। थायराइड इस्तेमाल सर बहुत अभी प्रोडक्ट्स हैं बालों के लिए हैं या और भी चीजें हैं, अभी वो हमारे पास बचे हुए हैं। इसमें अभी हमने आधे से कम प्रोडक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। हम बाकी के प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम में आपसे डिस्कस करेंगे सर जरूर। तो ठीक है जैसा राम जी, मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे अपने सामने ऐसे बैठने का और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, और धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि अगली बार हम
दोबारा मिलेंगे तो एक जरूर जरूर हमारे सर। लिए बहुत बड़ा फायदे वाला टाइम रहेगा। तब और तक इस मैं बार चाहता हम हूँ और सर भी आपके ज्यादा चेक्स डबल हो जाएं, तब तक तो मैं ये चाहता हूँ। आप मुझे बोले सर चेक्स डबल हो गए, आपकी इन्फॉर्मेशन हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने वो मार्केट में बताई और चेक्स डबल हो गए। बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी टीम में डायमंड्स बनाएं, डायमंड्स ब्रेक करें, और हम लोग डायमंड मीट में आपसे जरूर दोबारा मिलेंगे सर। तो सर आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करता हूँ, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हमारा फॉलो अप फीडबैक जो है वो आप अपलाइन लीडर्स को आप देंगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे सर आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों का एक व्यू आ रहा है कि अगर ये स्लाइड हमें मिल जाए पीपीटी तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। सर आप सपना तो मैम और या फिर आप प्रियंका मैम से ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सो ओके मच सर, सर। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच, टीम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।